उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो सी वीडियो है और हमारा लेसन है वो एक यूँ समझ लें कि स्टूडेंट की दुखती हुई रग है उन स्टूडेंट्स को जिनको कभी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिली कुछ परफॉर्म करने की, जिस पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे बात की हुई है कि आप बच्चों को पहले कुछ सिखाएं और फिर उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दें और फिर उनको टेस्ट करें। तो सिमिलरली हमारे यहाँ ये है कि जो आज का मेरा बोलने का मौजू भी है, टॉपिक भी है, और वो है आप लोगों की प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले दिन ही घबराया हिचकिचाया हुआ बच्चा आकर और उसको और एक अजीब सा सलूक पेश कर दिया जाए उसके साथ कि जी उठो और आकर प्रेजेंटेशन दो। तो मैंने आपको पहले कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए जब तक कि आप किसी स्टूडेंट को तैयार नहीं कर लेते, राइट। तो हम चूंकि अपनी अदर एक्टिविटीज़ बड़ी अच्छी परफॉर्म कर चुके हैं रिगार्डिंग दिस कि कैसे प्रेजेंटेशन बोलना कैसे है, तो उसके ऊपर फर्दर इंशाल्लाह ताला वीडियोस भी मज़ीद मैं इंशाल्लाह ताला लेकर आऊँगा। तो आज के मौजू की तरफ मैं आऊँ ज़रा, और वो है कि हाउ टू डिलीवर प्रेजेंटेशन। ये देते कैसे हैं, ये होती क्या चीज़ है, राइट। आप कि हम प्रेजेंटेशन जब आते हैं तो आकर सबसे पहले तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमसे उठा ही नहीं जाता। अगर मैं किसी भी खुर्रम को या शकील को या अली को या हैदर को मैं कहूँ कि जी उठें आकर प्रेजेंटेशन दें, तो यकीन ही नहीं आता कि सर ने मुझे बुलाया, सर मैं, राइट। फिर उसको यकीन करवाया जाता है, यकीन करें कि आप ही को बुलाया जा रहा है, आप आकर प्रेजेंटेशन दें। अच्छा, फिर उठना मुश्किल, और जैसे ही उसने चलना शुरू किया तो ट्रेम्बलिंग स्टार्ट हो गई, शिवरिंग शुरू हो गई, हाथ पांव फूलना शुरू हो गए, गाल सुर्ख, कान सुर्ख, दिल अपनी जगह पर नहीं रहा बल्कि मुंह में आकर ढक 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 उसने धड़कना शुरू कर दिया, राइट। अब इस तरह की इसी कैफियत में एक बच्चा आकर उसे यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, राइट। और उसने आकर जल्दी से कोई ना कोई इस तरह की कैफियत में वो कोई ना कोई सहारा ढूंढेगा। जब इंसान बीमार होता है या उसका दिल डूब रहा होता है तो वो जल्दी से कोई सहारा ढूंढता है कि मैं किसी को पकड़ूं और बच जाऊं। लेकिन यहाँ पर एक क्लास में स्टूडेंट खड़ा हुआ है, अब उसको यहाँ पर सबसे बड़ा जो सा सहारा मिलता है वो क्या है, रोस्टम, डाइज। वो जल्दी से आकर ना, और कुछ नहीं तो यहाँ पर आकर ना डाइज को पकड़ के खड़ा हो जाएगा, चलो थोड़ी सी जान में जान आई, राइट। अब मैं कुछ बोल सकता हूँ, ठीक है ना। अब टांगे फिर भी कांप रही हैं, आवाज़ कांप रही है, ठीक है। और जी जी आप कुछ बोलें जी अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में, क्या टॉपिक है आपका। माय टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन इज, इतना घबराया बेचारा, परेशान, माथे पर पसीना, स्वेटिंग स्टार्ट्स, ठीक है। और वो बेचारा ये सहारे के साथ खड़ा हुआ है कि उसे प्रेजेंटेशन दी नहीं जा रही। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, सारे सिनेरियो में प्रॉब्लम है कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, एक, और कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लो हो रहा है और उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि जी मैं भी कुछ परफॉर्म कर सकता हूँ। उसको अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए किसी भी प्रेजेंटर को, तो वो अपने पर यकीन रखे इस बात पर और कॉन्फिडेंट रहे कि जो हाइट, जो विड्थ, जो शक्ल सूरत, जो फिंगरप्रिंट्स, जो आंखें अल्लाह पाक ने उसकी पर्सनैलिटी में उसको अता की हैं वो मुनफरिद हैं, यूनिक हैं, वो किसी और के पास नहीं हैं। और वो कॉन्फिडेंट रहे कि मैं हूं, राइट। मैंने नहीं आकर किसी और का स्टाइल अडॉप्ट करना, राइट। तसन्नो नहीं पैदा करना अपने अंदर आके, जिस एक स्टाइल में आप बात करते हैं नॉर्मल, उसी में आकर यहाँ पर आप खड़े हो जाएं। एक बात, ये चीज आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी जब आप ऐसे सोचेंगे कि आई एम यूनिक, आई एम डिफरेंट, ठीक है। एक बात तो आप आए यहाँ पर खड़े हो जाएं। उसके बाद प्रॉब्लम ये जो मैंने आप लोगों को पहले सिनेरियो बताया कि दिल मुंह में आकर धड़क रहा है, पहले इसको तो चुप करवाएं। ये चुप करेगा, ये अपनी जगह पर आएगा, हमारे नर्व्स जरा हमारे कंट्रोल में रहेंगे, फिर ही हम कुछ बोल पाएंगे। अगर नर्वस सिस्टम ही बेचारा फ्लॉप हो जाता है तो हम बोलेंगे क्या, कुछ सोचें, कुछ भी नहीं। अब बात यह है कि गौर तलब बात, राइट, इसको अपने साथ आपने गौर से मेरी इस बात को सुनना है और अपने साथ बांध भी लेना है आप सबने कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करेंगे हम। एंड इट्स नेचुरल, ये मैं आपको आज एक खुलेआम इस वीडियो में बात बता दूं
कि जब भी कोई प्रेजेंटर किसी एक नई ऑडियंस के सामने जाता है तो थोड़ी सी घबराहट तो उसे भी होती है, इट्स नेचुरल। लेकिन इसको ओवरकम कैसे करना है, इसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले दो एक्सरसाइजेस बता रहा हूं। आप देखिएगा कि आपका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। धड़कना बंद, अल्लाह ना करे कि दिल धड़कना बंद हो, लेकिन जो इस कैफियत में, घबराहट में, जो आपका दिल मुंह में आकर ज्यादा जोर जोर से धड़क रहा है, वो नॉर्मल स्पेस में आ जाएगा। मेरा ये मतलब है बात करने का, ठीक है? तो ऐसी टेक्निक नहीं बताने लगा कि खैर दिल धड़कना ही बंद हो जाए। जनाब, आपका दिल धड़कता रहे इसी तरह सदा, और हम खुश हैं आपका दिल धड़क रहा है। तो अब इसमें आपने करना यह है कि जब भी आपको पता है कि क्लास में आपके आपका बुलावा आने वाला है प्रेजेंटेशन के लिए, तो आपने अपने सांस को जरा जोर से खींचना है सबसे पहले, एंड होल्ड योर ब्रेथ। इसको रोक लेना है, राइट? होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ वाइल। उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को यूं करना है, और इस चीज को, अपनी इन हथेलियों को आपने जोर से, जितना भी जोर है आपके अंदर, एक दूसरे के साथ जोर से प्रेस करना है, सांस नहीं लेना है। कैसे? फिर एकदम से छोड़ें, फिर करें। और आप ये जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, ये करके देखें। जोर से प्रेस करें, फिर छोड़ दें। ये आपको एक सुकून की सी कैफियत प्रोवाइड कर देगा, राइट? देखिए, खाली मसले को बताना ही हल नहीं होता है, उसका सोल्यूशन भी साथ पेश करना चाहिए। असल सोल्यूशन मैं अब आपको दे रहा हूं, राइट? दूसरा टेक्निक ये है कि जब आप यहां पर आ गए हैं, स्टेज पर आपको बुला लिया, स्टेज को बुलाने के बाद में आपने अगर डाइस का ही सहारा लिया है तो आप ले लें थोड़ी देर के लिए, वरना मैं इस हक में नहीं हूं कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए या एक अच्छे प्रेजेंटर को डाइस पर खड़े होके प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। नहीं, मैं इस हक में हूं कि उसको अपना आप सबके सामने जाहिर करना चाहिए, सबके सामने खड़ा होके, राइट? ना कि वो किसी चीज का सहारा ले। एनी हाउ, एक स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टअप के लिए, एक नए प्रेजेंटर की हैसियत से आए, डाइस तक तो आए। अगर आप डाइस पर खड़े हो गए तो अपने दोनों हाथ आपने इस डाइस पर रख लेने हैं, और किसी को शो भी नहीं होने कर देना कि आप क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं अपने इन्हीं हाथों से, ये जरा गौर फरमाए मेरे इन हाथों पर, ठीक है? इन हाथों पर गौर फरमाए। जोर से आपने इस डाइस को पकड़ा है, करना वही है, सांस को लेकर होल्ड कर लेना है और इसको जोर से प्रेस कर देना है, किसी को फील भी ना हो कि आप कर रहे हैं। फिर और साथ साथ आप बोलना शुरू कर दें। आपके ये जो दिल धड़कने की वजह से जोर जोर से आवाज कांपना शुरू होती है, इसको अच्छा खासा, मैं तो कहूंगा 90% तक आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है? एक बात तो ये है, सबसे पहले इसकी आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, अपनी इन क्लासेस में। और फिर हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। सबसे पहले तो ये, यहाँ पर खड़े कैसे होने, आना कैसे है, आने की हिम्मत कैसे आएगी? तो कैसे आएगी आने की हिम्मत? जनाब, पहले अपने आप को यूनिक, मुनफरिद, अपने आप को रिकग्नाइज करना है। अपनी अचीवमेंट्स जितनी भी आपकी हैं उनको रिकॉल करें कि यू आर समथिंग। हमने सीए कर लिया, हमने सीए इंटरमीडिएट कर लिया, हमने पीआरसी लेवल क्लियर कर लिया, मैंने आईकॉम कर लिया हुआ है, मैंने बीकॉम कर लिया हुआ है, मैंने मैट्रिक में बड़े अच्छे नंबर लिए हुए हैं, ठीक है? मैंने 8th में मेडल लिया था, मैं स्कूल में 5 टाइम्स फर्स्ट आया हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं 8 टाइम्स फर्स्ट आया हूँ, मुझे सफाई पर, क्लीनलीनेस पर स्कूल में इनाम मिले हैं। जो जो भी आप लोगों की अचीवमेंट्स हैं उनको रिकॉल करें, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे, अच्छा कि नहीं, यू आर समथिंग। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, वन थिंग। और दूसरा, आपने जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है कि सांस बंद करके थोड़ा सा अपने ऐसे करके जोर लगाना है और फिर छोड़ना है, फिर सांस लेना है लंबा। इससे क्या होगा, नर्वस सिस्टम आपका आपके कंट्रोल में रहेगा। आप इतने हो जाएंगे कि उठकर यहाँ पर आराम से आकर खड़े हो सकते हैं, आपकी आवाज़ भी नहीं कांपेगी, राइट? और आप सुकून में रहेंगे। यहाँ पर किसी भी प्रेजेंटर के लिए सुकून में आना सबसे लाजमी जुज में से एक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और द फैक्टर्स, कि आप सुकून में रहेंगे, दिमाग काम करेगा तो ही सोचेंगे ना व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। एक बात। अच्छा, दूसरा ये है कि यहां पर आकर आपने
ग्रीट करना है अपनी ऑडियंस को। अब आप अपनी ऑडियंस को अपने अपने सोसाइटी के मुताबिक आप उनको ग्रीट करें। अगर आपकी ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको आपने अस्सलाम वालेकुम कहना है तो आप अस्सलाम वालेकुम कहें, और कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जिनको आप, हो सकता है वो गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट करें, वो अस्सलाम वालेकुम एक्सेप्ट ना करें, तो आप उनको गुड मॉर्निंग बोल दें। राइट? जिसने जो रखना है वो रख ले, या आप जिसको जो कहना चाह रहे हैं वो चला जाए मैसेज। जिसको आप अस्सलाम वालेकुम कहना चाह रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम चला जाएगा। राइट? और जिसको आप गुड मॉर्निंग बोलना चाह रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम, तो आप ऐसे उनको ग्रीट करें। ठीक है? क्योंकि सबको ये अस्सलाम वालेकुम कह देंगे आप लोग, तो हो सकता है कोई बुरा मना जाए कि जी मुझे अस्सलाम वालेकुम क्यों कहा, मैं तो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग लाइक करता हूँ। राइट? तो इन दैट वे आप इस चीज को भी मलूज़े खातिर रखें। सबसे पहले आपने ग्रीट किया, ग्रीट करने के बाद आपने अपने आप को और अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है। आपने जब अपने टॉपिक को और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसमें क्या फैक्टर आएगा? उसमें सबसे पहले जो सा है ना, आपने, मैं आपको वैसे मजाक से नहीं, सीरियसली एक बात कहूँ, बस घबराना नहीं है। बिल्कुल मत घबराएं, सुकून, शांति रखें, अमन रखें, और अपना नाम बताएं और अपना टॉपिक की ओपनिंग दें, जो भी आप कहना चाहते हैं। ठीक हो गया? उसमें आकर यहाँ पर हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि जब भी टॉपिक बताते हैं या टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, तो हमने सेंटेंसेस के, हमने अपने टॉपिक के पैराग्राफ्स के रट्टे मारे होते हैं कि हम वो रट्टा मारेंगे, आकर यहाँ पर वो रट्टा सुना देंगे। तो आप जब रट्टा मारा होता है, यहाँ पर जब आप आते हैं कंफ्यूज होने की वजह से, क्योंकि 100 लोग बैठे या 50 लोग बैठे एक जगह पर, सबकी नजरें आपके ऊपर, तो एकदम से आप कंफ्यूज होते हैं, उस कंफ्यूजन में आप रट्टा भूल गए। अब जब आप रट्टा भूल गए, अब आप क्या बोलेंगे? जाहिर कुछ भी नहीं सही बोल पाएंगे। तो बजाय इसके कि आप रट्टे की तरफ आए, आप इसको एक नेचुरल वे में, जो भी आप बोलना चाहते हैं, अपने पर्सनल सेंटेंसेस जनरेट करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी करें कि आपके पर्सनल सेंटेंसेस, ठीक है, सेल्फ थॉट्स आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकें कि आप किसी भी एक चीज के बारे में सोच क्या रहे हैं। ठीक है? किसी भी एक चीज के बारे में सोच क्या रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, एक नेचुरल वे में। फिर आप जब बोल रहे हैं तो आप उसमें कुछ पॉजेज लें। ऐसे नहीं करें कि एकदम से सारा कुछ बोल दें, 2-3 लाइनें आई हैं तो इकट्ठी सारी बोल दी, उसके बाद फिर सोचने खड़े हो गए। तो प्रेजेंटेशन जो सी है, प्रेजेंटेशन में आपने इतना टाइम ऑडियंस को नहीं देना कि आप कुछ सोचने लग जाएं। जहां आपने ऑडियंस को 15 सेकंड भी दे दिए, तो ऑडियंस तो पहले तैयार बैठी होती है आपस में गुड़मुड़ करने के लिए, आपस में बातें करने के लिए। तो जब ऑडियंस ने देखा वो आपस में बातें करनी शुरू हो गई हुई हैं, तो प्रेजेंटेशन कहाँ जाएगी आपकी? प्रेजेंटेशन तो लग गई फिर एक तरफ। तो बहुत बेहतर यह है कि ऑडियंस को आपने अपनी तरफ कैच करके रखना है, उनकी अटेंशन जो सी है वो कहीं इधर राइट और लेफ्ट ना हो। उसके लिए क्या है कि आप पॉजेस में बोलें। पॉजेस लेने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ ऐसा टॉपिक में बात कर रहे हैं या कुछ ऐसा अल्फाज का आपका चुनाव है, वर्ड चॉइसेस इस तरह की हैं कि उनको समझने के लिए टाइम चाहिए, या पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, या कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि उसको समझने के लिए टाइम चाहिए, तो यू आर गिविंग सम टाइम टू द ऑडियंस एज वेल कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। वो उस पॉज में, उस टाइम में अंडरस्टैंड करेंगे कि अच्छा ये बात कर रहा है। अगर आप पॉजेस नहीं देते तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपका पिछला जो सा बोला हुआ पॉइंट है उस पर ऑडियंस सोचने लग जाएगी, और आप बोले चले जा रहे हैं तो अगला पॉइंट ऑडियंस मिस कर देगी। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम, थोड़ा से पॉजेस लें जब आप बोलें। ठीक है? और अपने ऑडियंस की अटेंशन को मेंटेन रखें। एक तो आप अटेंशन मेंटेन कैसे कर सकते हैं? आप आई कांटेक्ट रखें,
असल तरीका तो ये है कि आप आई कांटेक्ट रखें, और आई कांटेक्ट रखने के लिए आप एज ए प्रेजेंटर आप 5 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स हर एक को दें, हर एक की बात आंखों में देखें, ताकि हर एक को ये फील आए कि ये जो सा बंदा सामने खड़ा मेरे साथ बात कर रहा है ये मेरे से कर रहा है। आप किसी एक तरफ को, किसी एक स्टूडेंट को ऐसे करके बोलकर मत सुनाएं, आप सबको टाइम दें। इन दैट वे यू कैन गेट द अटेंशन ऑफ एवरीबॉडी। दूसरा, अपना कंटेंट जो सा आपका है, उस कंटेंट में आपने अपनी स्टोरीज या एग्जांपल्स, रेलिवेंट एग्जांपल्स वो अटैच करनी है। ठीक है, तो आप जब अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है आप वो बताएं, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो ऑडियंस पेज फर्दर पेज अटेंशन, मजीद उनको ऑडियंस की अटेंशन आपको मिलती है। जहां आपने ऑडियंस की अटेंशन लूज कर दी वहां आप प्रेजेंटेशन में फ्लॉप हो गए प्रोफेशनली। ठीक है, लेकिन अगर क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो भी एक काम बड़ा जबरदस्त होता है, और वो ये होता है कि जो हमारे दोस्त होते हैं, जब हमें इधर कॉल किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए, तो दोस्त ही दोस्त को हंसा देता है या मुंह चढ़ा देगा उसको। ठीक है ना, मुंह बनाकर फनी फेसेस बनाएगा और चलो जी अगला हंस पड़े। तो अब हमने क्या करना है, देखना भी बड़ा जरूरी है। ठीक है ना, ऐसा तो मैंने तो शुरू में मना किया है कि ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ देखूं और मैं एक तरफ देखकर प्रेजेंटेशन देनी शुरू कर दूं। देखना हर तरफ है, 5-5 सेकंड्स आई कांटेक्ट रखना है, हर एक से बात करनी है। उसमें एक टिप मैं आपको वैसे ही दे रहा हूं क्लासरूम की हैसियत से, कि उसमें ना आप लोगों के सरों को देखना शुरू कर दें, आंखों में ना देखिए। उससे ये होगा कि फील भी ये होगा कि अच्छा ये बंदा बात कर रहा है, ठीक है, सबको देखकर कर रहा है, लेकिन आप असल में सबको देख भी नहीं रहे, आपका ज्यादा फोकस में सारे लोगों के नाके आंखें हैं। ठीक हो गया, ये बातें बेसिक। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी ऑडियंस को लेना है, चलाना है, राइट। फिर आप लोगों ने यहाँ पर आना है, तो जब खड़े होना है ना, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम या तो अपनी राइट लेग पर बहुत ज्यादा डालेंगे वजन, या अपनी लेफ्ट लेग पर बहुत ज्यादा वजन डालेंगे, और सबकॉन्शियसली ये हो रहा होता है, घबराहट में की शिकार है ना हम, तो उसमें क्या हो रहा होता है पता नहीं होता खड़े कैसे होना है, या हमने इस रोस्टम को थोड़ी सी टेक लगाकर ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, या हम किसी राइट लेग पर ज्यादा वजन या किसी लेफ्ट लेग पर ज्यादा वजन डालेंगे, तो दिस इज नॉट अ गुड वे। अच्छा तरीका क्या है, अच्छा वे ये है कि आप अपनी दोनों टांगों पर बराबर का वजन डालें। सबसे पहले बराबर का खड़े हों और बराबर का वजन डालें, और अपने दोनों जो सी आपकी लेग्स हैं इसके दरमियान में, फीट में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा ना रखें, ऐसे कि इतना चौड़े पांव करके आप खड़े हो गए हैं कि ऑडियंस समझे कि सर्कस होने लगी। ठीक है ना, नहीं। और इतने तंग होकर भी पाँव ना अपने खड़े करें कि बिल्कुल ही बंद होके ऐसे करके आप एक स्टैचू बन के खड़े हो गए, नहीं। कम से कम 1 फुट या अकॉर्डिंग टू योर चेस्ट, जितनी चौड़ाई है आपकी उसके मुताबिक इजीली, जिसमें आप दोनों 1 फुट, 1.25 फुट या 1 फुट कर लें, आप नॉर्मल है, तो अपने पाँव को 1 फुट खोलें और बैलेंस बराबर का खड़े हों, राइट। और अपने हार्ट को और अपनी फीलिंग्स को और अपनी घबराहट को आपने कंट्रोल कर लिया है। जहां पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रीट करेंगे, ग्रीट करके फिर आप बोलना शुरू करेंगे जो कि पॉजेस में होगा, राइट, और रेलिवेंट बोलेंगे। ठीक है, और नेचुरल वे में बोलेंगे। एक होता है रटा रटाया सेंटेंस दर दर करके मुंह से बाहर निकाल देना, नहीं। जितनी आपकी पेस है, कहीं पर आप सोच भी रहे हैं प्रेजेंटेशन में तो 1 मिनट के लिए आप सोच सकते हैं, राइट। और कहीं पर अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट हो तो उसकी भी इजाजत है। इतना भी फॉर्मल नहीं खड़े होना कि आपके भी पसीने निकल रहे हैं और ऑडियंस के भी पसीने निकल रहे हैं। ठीक है, और जनाब ऑडियंस भी कह रही है कि प्रेजेंटेशन खत्म कब होनी, कब खत्म होगी, राइट। ऐसी ना हो, थोड़ा सा उनको भी थोड़ा सा चिल करवाते हुए अपनी बातों को थोड़ा सा लाइट सा, ताकि मूड अच्छा स्विंग रहे, अच्छे खुशगवार माहौल में आपकी बात हो जाए। फिर प्रेजेंटेशन में आपने एक अदद, अक्सरियत एक अदद गलती करती है, राइट।
और वो ये है कि वो ऑडियंस से पूछना शुरू कर देती है। फर्ज कर लें, सपोज कि मेरी प्रेजेंटेशन किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में है। फर्ज करें मैं प्रेजेंटेशन कप के बारे में देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे, ऑडियंस से सवाल क्या करता हूँ, अच्छा जी, टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट कप, डू यू नो समथिंग अबाउट कप, डू यू नो समथिंग अबाउट कप, या कंप्यूटर या एआई या मेटा एआई या एनी टूल, राइट, या अकाउंटिंग के करंट एसेट्स आपके, राइट, व्हाट डू यू नो अबाउट करंट एसेट्स, डू यू नो समथिंग अबाउट इट। तो हम जब ऑडियंस से ये सवाल करना शुरू कर देते हैं ना, डू यू नो अबाउट इट, डू यू नो अबाउट इट, तो ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है यहाँ पर और टीचिंग स्टार्ट हो जाती है। देयर इज डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड टीचिंग। तो हम टीच करने के लिए नहीं आए हैं कि व्हाट इज करंट एसेट या व्हाट इज कप। हम आए हुए हैं ये बताने के लिए, बिकॉज वी आर प्रेजेंटर्स। हम बताने के लिए आए हुए हैं कि ये कप क्या होता है, या मेरा टॉपिक कप है तो कप क्या होता है। अब बात समझ रहे? तो मैं अब सवाल कैसे करूंगा? देखिए, सवाल जो से हैं, सवालों की काफी टाइप्स होती हैं। उनमें से एक टाइप है जिसको हम कहते हैं रेट्रिक क्वेश्चंस। रेट्रिक क्वेश्चंस अक्सर टीचर्स करते हैं क्लास में, प्रेजेंटर्स प्रेजेंटेशन के दरमियान में करते हैं। वो सवाल क्या होते हैं? वो सवाल होते हैं जैसे अभी मैंने किया, मैंने अभी लाइन बोली है ना कि वो सवाल क्या होते हैं। तो ये सवाल है एक, लेकिन उसका जवाब मैं अभी आपको दे रहा हूं कि ये वो वाले सवाल होते हैं जिनका जवाब स्पीकर खुद देता है, वो ऑडियंस के ऊपर नहीं डालता। इनको रेट्रिक क्वेश्चंस बोलते हैं। अक्सर हम बोलते हैं, अब फर्ज करने में प्रेजेंटेशन में कब के बारे में पूछना चाह रहा हूं ऑडियंस से, लेकिन मैं पूछ इसलिए रहा हूं ताकि ऑडियंस की अटेंशन मजीद गेट कर सकूं अबाउट द प्रेजेंटेशन टॉपिक। तो मैं पूछूंगा किस अंदाज से कि जी, डू यू नो व्हाट इज कप? Cup is the thing, cup is a utensil, cup is a pot in which we put tea. अब मैंने ही सवाल किया और मैंने ही उसका जवाब दिया। ये है रेट्रिक क्वेश्चन। तो इसके अंदर रेट्रिक क्वेश्चंस करने हैं, ना कि आपने सवाल अगले पर डालकर और अगले से आप इंतजार कर रहे हैं अगला बोले। अगर अगले ने बोलना है, ऑडियंस ने बोलना है, तो आप करने के आए हैं यहाँ पे। प्रेजेंटर तो आप हैं, तो फिर बोलना भी आपको ही चाहिए, राइट। ये हमारे यहाँ कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जब हम प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। और इन सारी चीजों को आपने जरा गौर से समझना है, वीडियो को गौर से सुनना है, ठीक है। मजीद भी कुछ चीजें हैं, राइट, जो कि मैं आपको फर्दर उनकी प्रैक्टिसेस कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक आखिरी बात आज की वीडियो की, वो बड़ी अहम है, और वो ये है कि आपकी जौन सी आवाज है, बोलने का तरीका जौन सा है, उसकी जौन सी पिच है, उसमें राइज एंड फॉल होना चाहिए। समटाइम्स आप बड़े ऊंची होते हैं, समटाइम्स आप स्लो होते हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी ऑडियंस में कोई बंदा सो रहा है, तो आप उसको ये तो नहीं कहेंगे कि उठो, तुम मेरी प्रेजेंटेशन में सो रहे हो, उठो। नहीं, उसके करीब जाया जा सकता है, करीब जाकर बोला जा सकता है, थोड़ा सा ऊंची, वो खुद ही जाग जाएगा। टेक्निक है। और उसके साथ आई कांटेक्ट रखें, थोड़ी देर ज्यादा रख लें आप, वो खुद ही एक्टिव हो जाएगा, होश में आ जाएगा, ठीक है। और ये राइज एंड फॉल आवाज का आपको सोने नहीं देगा, आपकी, यानी कि सोने नहीं देगा मतलब आपकी अटेंशन को, ऑडियंस की अटेंशन को एक प्रेजेंटर अच्छे तरीके से मेंटेन रख सकता है, ठीक है। और वैसे भी कम्युनिकेशन स्किल्स में तो जो इंटोनेशन पैटर्न है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा सारा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जब आप बात करेंगे, इट विल बी मोर इफेक्टिव, मोर पावरफुल, मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इन दैट वे यू कैन बी अ गुड प्रेजेंटर। अब इसकी मिसाल, इन सारी बातों की एक मिसाल, क्या ये सारी बातें वाकई बंदे में होती हैं, और ये कैसे हो सकती है, कैसे मुमकिन है? क्या वाकई किसी बंदे में इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है कि वो हर दफ़ा एक नई ऑडियंस को सामना करे और उसमें इतनी,
ये वाले एथिक्स हों और उसके पास ये सारी टिप्स मौजूद हों प्रेजेंटेशन देने की, तो मेरा जवाब होगा हाँ। आप हमारे कल्चर में, आप लाहौर में विजिट कर लें, पाकिस्तान लाहौर में विजिट कर लें, लाहौर से किसी और स्टेशन पर जाएं या किसी और स्टेशन से चलें, गुजरांवाला चले जाएं, गुजरांवाला से बस में वापस आ जाएं, या आप यहाँ से झेलम चले जाएं, तो आपने देखा होगा कुछ लोग अपना मंजन बेचने के लिए बस में चढ़ जाते हैं। जिन्होंने सफ़र किया वो यकीनन देखेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, बीइंग टीचर मैंने काफ़ी सारे प्रेजेंटर्स ऑब्जर्व किए आज तक, अर्सा 20 साल में बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटर्स देखे, मेरे अपने स्टूडेंट्स बहुत अच्छे प्रेजेंटर्स हुए, लेकिन उस बस में बेचने वाला जो सा मंजन बेचने वाला शख्स है ना, उससे अच्छा प्रेजेंटर मुझे तो नहीं अभी तक मिला। अब आप हैरान होंगे मेरी ये बात सुनकर कि कैसे। वो ऐसे कि जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको उसका एक्ट करके बताता हूं और साथ साथ एनालाइज करके देता हूं कि वो देखिए क्या क्या कर रहा है। सबसे पहले वो बस के अंदर चढ़ता है और एक बैग उसके पास मौजूद होता है। बड़े आराम से एहतराम से वो आकर सीधी गर्दन रखकर खड़ा हो जाएगा बस के अंदर। अब जो सवारियां बस में बैठी होती हैं, जो लोग बस में बैठे होते हैं, वो उसको एक आम सवारी समझ रहे होते हैं। अब उसने ये लोगों तक जाहिर करना है कि आई एम समथिंग, मैं कोई हूं जो बस में चढ़ा हूं। अब वो क्या करता है, अब वो ये करता है कि लोगों को जगह बनानी शुरू कर देता है सीटों के साथ। ए बाजी नू रस्ता दो, सड़क वो रस्ता होता है ना बस में दरमियान में, रस्ता देना हो, ए भैन तुसी बुरा ना मनाओ, साइड ते होना, थोड़ा सा साइड पर हो जाए, ए बाजी नू रस्ता दो, लंघन दो, ये बाजी को गुजरने दे जरा। अच्छा जी, बाजी तुसी बुरा ना मनाओ, तुसी नाल दी सीट ते हो जाओ, मेरी भैन तुसी बैठो नाल बाजी नाल। अच्छा, वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ सवारियों को इधर उधर कर रहा होता है कि सवारियां बैठी, हम ये समझ रहे होते हैं कि ही इज द ओनर ऑफ द बस, मालिक आ गया बस का। भाएं तुसी नाल हो जाओ, बाजी तुसी इधर आ जाओ, भाएं तुसी नाल होके ते बाजी दे बैग तुसी रख लो, बाजी तुसी आराम नाल बैठो। अच्छा, वो सबको, जो सेंटर में लोग खड़े होते हैं बस के, उन सबको एडजस्ट करता है। असल में वो कर क्या रहा है, असल में वो अपनी स्क्रीन क्लियर कर रहा है। अगर लोग खड़े रहेंगे तो उसको साथ आई कांटेक्ट या इंटरेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। वो उसने सबसे पहले सबको बिठा दिया है कि आप अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। बैठ गए सारे। अब उसने शुरू करना है अपनी प्रेजेंटेशन। कैसे करता है, सब तो पहले, अब देखिए उसके बोलने का तरीका, मैंने आपको कहा पॉज लेकर बोलें, और वो पॉज लेकर बोलता है। हालांकि वो मैट्रिक फेल है, लेकिन प्रेजेंटेशन देनी कितनी अच्छी उसको आ गई। कैसे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो बार बार एक नई बस में और नई ऑडियंस को फेस करता है, उसमें ये स्किल पैदा हो गई कि हाउ टू गेट द अटेंशन ऑफ द मॉब, ऑफ द पीपल, ऑफ द ऑडियंस। अब वो क्या कर रहे हैं, सब तो पहले निहायत अदब ते निहायत एहतराम दे नाल मेरे भरावां नूं ते मेरियां भैणां नूं ते मेरे बुजुर्गां नूं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो 100 बंदा अगर बस में बैठा हुआ है, कोई एक दो ही होंगे जो कहेंगे वालेकुम सलाम, बाकी सारे बैठे हुए। अब उसका फन देखिए, वो आप लोगों से जवाब कैसे लेता। सलाम का जवाब देना हर मुसलमान मर्द ते हर मुसलमान औरत ते फर्ज है कि तुसी अपना फर्ज पूरा करो। अब यहां पर क्या हुआ, उसने सारों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, बस जहां पर उसने सबकी वालेकुम सलाम ले ली, इसका मतलब कि वो अपने फर्स्ट स्टेप में कामयाब हो गया, उसने सबकी अटेंशन हासिल कर ली है। स्किल चेक करें उसकी, किसी वजह से मैंने इसको कहा कि इससे अच्छा प्रेजेंटर मुझे नहीं कोई मिला। ठीक है, उसके बाद उसने अपनी प्रोडक्ट बेचनी, जो भी वो प्रोडक्ट अपनी बेच रहा है, अपना मंजन बेच रहा है, अपना बिस्किट बेच रहा है, तो उसने उसकी तारीफें वगैरह करके अब उसकी कीमत बतानी है आपको।
अब उसकी किसी भी प्रोडक्ट की वो कीमत जो सी है वो बता रहा है, कैसे बता रहा है, ਉਹਦੀ कीमत है ये 500 रुपया, 500 रुपया ते 500 रुपया, ठीक है। जरा गौर फरमाइएगा जिन्होंने इस सिचुएशन को इनकाउंटर किया हो या इस तरह का सफर किया हो, जब वो कीमत बताता है तो उसके बाद ऑडियंस में से ही एक दो बंदों को क्या कहता है, जी भाई मैं तो देना है, 1 मिनट ठहर दो। कितना कॉन्फिडेंस है उसके पास, हालांकि यकीन करें कि कोई एक बंदा भी उसको ये नहीं कहता कि मनु दे दो। यकीन करें एक भी बंदा नहीं ऐसा होता जो उसको कहता है कि मनु दे दो, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस चेक करें, वो कीमत बताने के बाद क्या कहता है, जी भाई मैं तो देना है, सिर्फ 1 मिनट मनु दे दो। अब बस में हर बंदा एक दूसरे को देख रहा होता है मंगया किन्ने, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट सेल करने में, अपनी प्रेजेंटेशन में। अच्छा, अब जब उसने देखा 500 रुपए में बात नहीं बन रही, कोई भी नहीं आया, अब उसने अपनी अगली स्टेटमेंट पास करनी है, लेकिन मेरे भैनों ते मेरे भराओ, कंपनी की मशहूरी वास्ते इस टाइम ऐसे प्रोडक्ट की कीमत है सिर्फ 300 रुपया, 500 नहीं, 400 नहीं, 350 भी नहीं, 300 रुपया। अब 300 रुपये में उसने वेट किया, ठीक है, उसने 300 रुपये में वेट किया कि कोई 300 रुपये में मुझे ओके कर दे, स्किल है, बेचना जानता है, अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन पे अपने आप को या अपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है, 300 रुपया। अब 300 रुपये में एक दो लोगों ने ले लिया, उनको दे दिया कि ये प्रोडक्ट 300 रुपये में आपकी है, ये मंजन है 300 रुपये में आपका है, ओके। अब उसने क्या किया, अब आखिरी जंप, जे मेरे किसी भरा चाहिए है तो अद्धा भी मिल सकता है 150 रुपये। अब बंदा कहेगा चल यार 150 रुपये में आधा चल मैं ले लेता हूँ, तो आधा किसी को दिया तो आधा किसी को बस में बेचा, राइट। उसके बाद वो बस से उतरा और उसके बाद उसने अगली बस पकड़ ली, अगली बस में अगला शो, अगली प्रेजेंटेशन शुरू। क्या मुझे बताएं कि क्या आपने ऐसा शो कभी देखा हो सफ़र करते वक्त? मेरे पास ऑडियंस बैठी हुई है इस वक्त, देखा है आप लोगों ने, बिल्कुल ठीक है। और मैंने एक दफ़ा ऐसे ही सफ़र किया, यकीन करें, वो मंजन बेच रहा था, इतना कॉन्फिडेंस उस बंदे में, उसने मंजन को क्या किया, उसने मंजन पकड़ा, बस की खिड़की जहाँ पर थोड़ी सी मैल लगी हुई थी, स्टील का पार्ट था, उसके ऊपर थोड़ी सी मैल लगी हुई थी, उसने वो मंजन जो सा है ना उस मैल के ऊपर मला, बस की स्टील के ऊपर मल के वो साफ हो गया। जब वो पार्ट साफ हो गया, क्या उसने लोगों को पता क्या कहा, जैसे ये पार्ट साफ हुआ है ऐसे ही आपके दांत साफ हो जाएंगे। मैं हैरान, मैंने कहा यार वो स्टील है, हमारे दांत कैल्शियम है, राइट, वो स्टील चमक सकता है, उस पर निकल कर दे वो शाइन मारेगा, हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम की हड्डी का रंग वैसे ही हल्का हल्का पीला होता है, बिल्कुल सफेद होता ही नहीं है, नेचुरल बात है। तो कैसे ये बंदा जो सा है ना, और जब लोगों ने देखा अच्छा बस की मैल उतर रही है, फिर मेरे काले दंद जिहड़े मैं पान खा खा के काले किते ने, ये भी वाइट हो जाएंगे, ए भाई 2 डब्बियां मनु भी दे दियो, चलो जी। उसने तो अपना मंजन बेचा, किसकी बेस के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर, राइट। मिसाल भी मैंने आपको दे दी, लाइव एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दी, टिप्स भी मैंने आपको बताए कि किस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हैं। इनमें से इन बातों को आप अडॉप्ट करें अपनी प्रेजेंटेशंस में, इंशाल्लाह ताला यू विल फील मच कॉन्फिडेंट। थैंक यू वेरी मच।